टुडेज थॉट। यदि आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो हर दिन अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन के इम्पोर्टेंट फार्मूला पे। ये जो है ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और इसमें जो भी फार्मूले बताए गए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहे 12th लेवल में हों या किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हों, इन सब के लिए जो है आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो कैलकुलेशन का मेन पार्ट होता है वो इंटीग्रेशन बच्चों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन ये इजी है। इसमें मेन होता है कि आप इनके जो मेन फार्मूले हैं उन पर पकड़ बनाएंगे, और जब आप उन पर पकड़ बना लेंगे तो आपका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। उसके जो है जो इम्पोर्टेंट पावर n ऑफ dx, ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है x पावर n+1 अपान n+1। ठीक है, सेकंड फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इसका फार्मूला क्या होता है sin x। उसके बाद फिर sin x dx क्या होता है माइनस cos x। ठीक है, sin x dx क्या होता है माइनस cos x। एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx का क्या होता है tan x। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x क्या होता है sec x। आप ये फार्मूले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमने जो है हर जगह से निचोड़ के रखा हुआ है तो आपके लिए। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx का क्या हो गया sec x। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x का माइनस cot x। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जैसे कॉसेक है तो यहाँ पे माइनस लगता है। ठीक है, माइनस का ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे जितने इंटीग्रेशन फार्मूले में पहले सी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आप कॉसेक स्क्वायर एक्स था तो यहाँ पे माइनस कॉट एक्स, क्यों माइनस का सी आ रहा है आंसर, इसलिए कॉट। ठीक है, जिसमें सी आया पहले समझो वहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना रहा था कॉस एक्स, इसलिए इसके पहले जो है माइनस लगा। ये आप शॉर्ट ट्रिक जो है याद कर सकते हैं कि कहाँ पे माइनस रहेगा कहाँ पे नहीं। ठीक है, तो उसके बाद फिर अगला लेते हैं हम लोग। अगला जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, उसके बाद होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स क्या होता है इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx का क्या होता है e टू द पावर x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx का होता है e टू द पावर x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का क्या होता है dx का log x बेस e। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो। ठीक है, तो उसका क्या होगा साइन इनवर्स x। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंस है, ये ट्रिग्नोमेट्री और सबके लिए जो है, तो इनको याद रखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे क्यों माइनस लगा क्योंकि कॉस है, कॉस में क्या है आगे जो है सी लगा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं, कॉस में आगे सी लगा हुआ है इसलिए जो है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, कॉस में क्या होता है माइनस होता है, साइन में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही फार्मूला इसमें भी होता है सिर्फ, लेकिन कॉस में सिर्फ क्या हो जाता है यहाँ पे माइनस लग जाता है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका tan इनवर्स एक्स। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ वहीं पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में सिर्फ माइनस लग गया तो क्या हो गया कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ पे माइनस क्यों है क्योंकि ये सी है। ठीक है, कॉट समझ रहे हैं, कॉट में हो कॉस में हो जहाँ भी हो यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, इस तरह आप आसानी से जो है इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूले देखेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इसका क्या होता है सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ -1/x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स क्या होता है कॉसेक इनवर्स एक्स।
कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या होता है कि यही सेक का सेम सेक का फार्मूला होता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन ऑफ डी एक्स। तो क्या होता है यहाँ पे एक्स का जो गुणांक, ठीक है, एक्स के जो मल्टीप्लाई में होता है वो अपान में आगे आ जाता है, ठीक है। जैसे एक्स का मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे ए है, ठीक है, तो ये आगे आ गया 1/a इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस 1/n+1, मतलब ये एक्स टू द पावर एन की तरह बिहेव किया जाएगा, ठीक है। तो एक्स टू द पावर एन डी एक्स का क्या होता है एक्स टू द पावर n+1/n+1, ठीक है। यहाँ पे x का जो मल्टीप्लाई में होता है वो अपान में आ गया जाता है, ठीक है, 1/a, समझ रहे हैं। यहाँ पे जैसे e टू द पावर ax प्लस b है तो यहाँ पे 1/a, क्योंकि x के जो है मल्टीप्लाई में a है इसलिए 1/a आगे आ गया, और e की पावर x का वो जैसे होता है उसी तरह इसका हो गया e की पावर ax प्लस b, समझ रहे हो। उसका इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी को हम एक्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है tan इनवर्स एक्स होता है। अब यहाँ पे एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है ए है, इसलिए 1/a इधर आ गया, ठीक है, बाहर। उसका क्या हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस बी, अर्थात ये इसको जब हम एक्स की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, और ये एक्स ए जो है एक्स के मल्टीप्लाई में इसलिए बाहर आ गया। दूसरा है नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसका हो जाएगा 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स अपान ए, समझ रहे हो। ये फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स अपान ए, ठीक। यहाँ पे dx इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जिसको कितना हो जाए साइन इनवर्स एक्स अपान ए। ये जो है इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये दोनों, क्योंकि इंटर में हो या कोई भी कंपटीशन लेवल हो तो इन दोनों से, ये दो फार्मूले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 20 और 21। उसके बाद नेक्स्ट है 22, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का क्या होता है 1/a सेक इनवर्स एक्स अपान ए, समझ लो। अगला नेक्स्ट देखते हैं, इफ क्वेश्चन इज इन द फॉर्म, ये जो है क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है फॉर्म, इस फॉर्म में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है, डी एक्स। देन अगर जो है कोई क्वेश्चन है एफ एक्स और इंटू एफ डैश एक्स, अर्थात मतलब कोई फंक्शन दिया गया है और उसका डिफ्रेंशिएशन भी है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन पूछा जाता है, तब क्या होता है इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स ऑफ डी एक्स, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे इसको कैसे करते हैं, एफ एक्स जो होता है इसको हम लोग टी लेट कर लेते हैं, ठीक है, टी लेट कर लेते हैं, तो उसका जब हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी टी आ जाता है और उसकी वैल्यू रख के यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक, समझ में। अगर जैसे कोई फंक्शन दिया है और मल्टीप्लाई में उसके फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, हम लोग देखेंगे, तो जो फंक्शन दिया होता है उसको हम लोग टी लेट कर लेते हैं और उसका डिफ्रेंशिएशन करके इसको हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक, टी की वैल्यू टी लेट कर लेते हैं, उसके बाद टी की पावर n+1 करके जो भी सूत्र लगता है निकाल लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और एक बात आप लोग याद रखिए, ज़िंदगी ही संघर्ष है, संघर्ष ही निष्कर्ष है, संघर्ष को आदर्श बना, यही ज़िंदगी का परामर्श है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।